अगर एमएलए साहब खुद बैठेंगे तो मैं खुद बैठूंगा। कोई उनका कांडोलिया कमेटी और ऐसा वैसा कोई आएगा तो मुझे मुनासिब नहीं लगेगा उन लोगों के साथ बैठना। लेकिन वो अगर खुद तैयार हुए तो सिर्फ वो बैठे एक तरफ मैं बैठूं और कोई ना हो और मीडिया हो। सारे सवाल के जवाब मीडिया पूछे, उनसे भी पूछे, मुझसे भी पूछे। क्योंकि एक तरफ वो बनाने की बात बोलते, एक तरफ मैं इल्ज़ामात लगाया सब। अगर उनके पास हो सकता है इससे ज़्यादा कोई बात हो जो मेरे पास नहीं हो, जहाँ वो स्टेज लगाने का बोले, कोई पैरेलल जगह लगा ले जो उनकी भी ना हो मेरी भी ना हो, कोई हॉल में वो बैठ जाए मैं बैठ जाऊँ और मीडिया बैठ जाए, ऐसी पंचायत के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। पर जुमा के दिन पंचायत बैठाई गई थी, उस वक्त हमने ऐलान किया था कि नुमानी पुल तामीर कमेटी बनाई जाएंगी। क्योंकि हम एक बात महसूस कर रहे हैं कि मौजूदा एमएलए मुफ्ती साहब का ये तीसरा टर्म है, मगर 3 टर्म में ऐसा कोई भी तामीरी काम मालेगांव शहर के लिए किया नहीं गया जो कहीं नज़र नहीं आता। ना ही उन्होंने एजुकेशन के मामले में कोई तामीरी काम किया, ना मेडिकल फील्ड में कोई तामीरी काम किया। यहाँ तक कि जिन बुनकरों और अंसारी बिरादरी के नाम पर वो अपनी सियासत करते हैं उनके लिए भी कुछ किया नहीं गया। आज बुनकर परेशान है, MPSL कंपनी से भी परेशान है, कारोबारी मामलात में भी परेशान है। मुल्क और दुनिया डिजिटल दौर में जा रही है। आज नौजवान जेनजी के नाम पर पूरे मुल्क में नौकरी चाहता, रोज़गार चाहता, मगर बुनकरों के लिए कोई इंस्टीट्यूट मौजूदा एमएलए ने या फ्यूचर में उनके लिए क्या रहना चाहिए। क्योंकि कोई भी लीडर हो वो अपनी कौम, अपनी बिरादरी या जो लोग उनके साथ हैं उनका मुस्तकबिल क्या रहेगा इस पर वो फैसले किया करता है। मगर मौजूदा एमएलए ने कोई भी ऐसा काम बुनकरों के लिए नहीं किया जिसकी वजह से उनको आगे राहत हो या आज राहत होती। बहुत छोटे छोटे मामलात को बड़ा मसला बना देना, यही उनकी सियासत हर वक्त रही है। हर वक्त इल्ज़ाम लगा देना, कोई तामीरी काम नहीं करना। जो ऐसे काम है जिस पर बहुत ज़्यादा अपोजिशन में रहने के बाद अगर हमने बोला कि ये काम उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा है या ये काम करना है, तो उस काम करने पर भी बहुत प्रेशर में अगर कोई काम किया भी गया तो ऐसी कोई दिलचस्पी नहीं ली गई कि जिसकी वजह से वो काम मुकम्मल हो सके। वही हाल नुमानी पुल का है कि वो यही चाहते होंगे कि नुमानी पुल 2029 तक ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि 29 में कुछ बताने के लिए रहेगा नहीं, तो उस वक्त वो बोलेंगे कि देखो मैंने नुमानी पुल बना दिया। इसलिए उसकी जिम्मेदारी हमने एक कमेटी बना के तय की कि अब वो कमेटी मार्च आखिर तक 2027 में उस पुल को बनाने का काम जारी रखेंगी। ऐसा है कि मैं पहले ही बोला कि पहले का वक्त अलग था, जो बात बोल दिए जाती थी अंधी अकीदत में लोग सुनते थे, मगर आज का नौजवान किसी की भी बात को अंधी अकीदत में सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो हमारी भी फेकम पाक सुनने के लिए नहीं तैयार है, वो किसी भी लीडर की। और ये पूरे मुल्क का हाल है और वही मालेगांव शहर का भी हाल है कि आज का नौजवान हर चीज़ उसके पास मौजूद है। पहले ऐसा होता था कि लीडर कोई बात बोल दिया कि ये इसने नहीं किया, बच्चाओं ने नहीं किया, अपोजिशन ने नहीं किया, तो मान लिया करता था। आज का नौजवान वीडियो निकाल लेता और उसमें सबसे बड़ा रूल मीडिया का है, यूट्यूब वालों का है, सोशल मीडिया का है। कोई बात छुपी नहीं है। इसीलिए स्क्रीन लगाने की बात तय हुई कि उन्होंने एक ही मामला, कोई तामीरी काम तो आज तक किया नहीं, एक नुमानी पुल का मामले में इन 4 सालों में क्या क्या कब कब बोला, ऐसी 25 वीडियो है। हमने कुछ चुनिंदा वीडियो निकाली है ताकि आवाम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वही वीडियो बताने के लिए हम आए कि ये 17 नवंबर 2022 जब मैं नुमानी पुल के लिए हम लोग गए तो उन्होंने आया और 17 नवंबर 2022 को उन्होंने क्या बोला करके हमें देना है। महिला की डिमांड ये थी कि ये पुल आप बना करके दें, तो हमने इसको अपने मैनिफेस्टो के अंदर शामिल किया था।
इस वक्त मैनिफेस्टो की दहानी हम सही तौर पर इसका जायजा लिया था। आज इस वक्त कारपोरेशन में मीटिंग लेकर के सिटी इंजीनियर बच्छाव साहब है, चौरे साहब हमारे इंजीनियर हैं, और भी लोग हैं, उनको हमने यहाँ बुलाया और बुला करके जो है हमने ये बात कही है कि इस पुल की तामीर इस इलाके के रहने वालों की बहुत बड़ी ज़रूरत है, और मैं अपने फंड में से 2 करोड़ रुपया दे रहा हूँ। आगे का जो कम ज़्यादा फंड लगने वाला है, इस सिलसिले में हम नियोजन समिति बोलो, सरकार बोलो, कारपोरेशन बोलो, कहीं ना कहीं से आगे का जो लगने वाला फंड है वो हम उपलब्ध करेंगे, हासिल करेंगे, और ये पुल इंशाअल्लाह हम बना करके देंगे। अभी मेरी बातचीत हुई है, सिटी इंजीनियर साहब ने कहा है कि इस सिलसिले में जो सर्वे वगैरह की कार्रवाई है और डिज़ाइन बनना है और उसका टेंटेटिव जो एस्टीमेट बनना है, 15 दिन के अंदर वो ये काम करके देंगे। उतना हो जाने के बाद हम लोग आगे का जो प्रोसीजर उसे शुरू करेंगे, और हमारी कोशिश ये बड़ा काम है, लेकिन आने वाली बारिश से पहले इंशाअल्लाह हम ये काम करके देंगे। 17 नवंबर को उन्होंने कहा कि उनके मैनिफेस्टो की याद दहानी भी लोगों ने कराई। अगर 2019 के मैनिफेस्टो में उन्होंने नुमानी पुल की बात रखी थी तो याद दहानी लोगों को कराना पड़ी। अगर कोई भी लीडर अपने मैनिफेस्टो पे या अपने मैनिफेस्टो की बड़ी बड़ी बातों पे, मैं ये नहीं बोलता कि कोई लीडर अपने मैनिफेस्टो के 100% काम कर सकता, लेकिन 50% भी अगर काम करे तो उसको याद दहानी कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2019 से वो काम शुरू करते तो 2022 में याद दहानी नहीं करना पड़ती। 2022 में उन्होंने कहा कि अगली बारिश से पहले पुल बन जाएगा, मगर आज हम 2026 की बारिश के वक्त हैं, आज तक वो पुल कंप्लीट नहीं हुआ। अब्दुल हमीद नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जमील भाई भी आए। पुल है, उस पुल के लिए 2 करोड़ रुपए का फंड मैंने मुख्तस किया है, और इस सिलसिले कार्रवाई जारी है। इंजीनियरों के जरिए से पूरा एस्टीमेट बन गया है। तकरीबन 6 करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें पुल भी है, और पुल से लग करके, बस्ती से लग करके एक साइड से पूरी जो है वॉल भी बनाई जाएगी, और जो गड्ढा है उसको भर करके आम रास्ते के बराबर किया जाएगा। इससे टोटल एस्टीमेट बना है 6 करोड़ रुपए का। मैं मुसलसल कोशिश कर रहा हूं, क्या है कि जो प्रोग्राम बना इंजीनियरों के जरिए से, उन्होंने बड़ा प्रोग्राम बनाया कि पुल जो है ऊंचा किया जाएगा, जैसे बस्ती ऊंची है और उस तरह जो है खयाबान निशात चौक की तरफ से ऊंचा एरिया है, नदी बिल्कुल गहराई में है और दोनों तरफ के रास्ते बहुत गहरे उतरते हैं, और जो पुल बना हुआ है वो इतना नीचा है कि पानी आता है नदी में तो पुल के ऊपर से जाता है। तो ये प्रोग्राम बना है कि जिस तरह लामा इकबाल पुल है ऐसा ऊंचा पुल बनेगा, और उसके बाद दोनों साइड से जो गड़ा है उसका भर किया जाएगा। 2 करोड़ रुपए का एस्टीमेट होता, पुल का काम हम लोग शुरू कर देते, लेकिन जब तक और सारे बजट का इंतजाम नहीं हो जाता है वहां तक थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हमने वादा किया था कि हम इंशाल्लाह बारिश से पहले इस पुल की तामीर को शुरू करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी काम पूरा हो जाए। ये बारिश से पहले पुल शुरू हो जाएगा। 2022 में बोले कि 2 करोड़ मेरे फंड से दे रहा हूँ, 2023 में ही बोले कि मैं 2 करोड़ मेरे फंड से दे रहा हूँ। 2022 में उन्होंने झूठ बोला, क्योंकि उस वक्त हम लोग बनाने के लिए गए थे तो उन्होंने ये बोल दिया कि मेरे फंड से दे रहा। एक भी रुपया उनके फंड से नुमानी पुल में दिया नहीं गया। उसका इलाज जारी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद जो प्रोसीजर था उस प्रोसीजर की तकमील की गई। आज नदी के अंदर जब रात की बारिश की वजह से पानी काफी मिकदार में आ गया, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि 11 अक्टूबर असेंबली इलेक्शन से पहले लड्डू में तौले गए। उस वक्त बोले कि एक नाथ शिंदे से फंड आया, मतलब 2022 और 2023 में जो बात बोले थे वो बात गलत थी उनकी।
अगर 2024 में एकनाथ शिंदे ने वो फंड दिया, ये बात बराबर है कि उनकी कोशिश से 2024 में एकनाथ शिंदे ने फंड दिया, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा, मगर पीछे बोली हुई बात उनकी गलत थी। और इलेक्शन आने से पहले लड्डू में तौलना, अल्लामा इकबाल पुल, निहाल साहब पहले मेयर थे, उस वक्त अल्लामा इकबाल पुल बना। तुम कभी नहीं देखेंगे कि निहाल साहब लड्डू में तौले गए या निहाल साहब ने बड़े बड़े बैनर लगाए। एक पुल पर कम से कम 25 से 30 मरतबा उन्होंने दौरा किया इन 4-5 सालों में। सिर्फ जाना, लड्डू में तौलवा लेना, बड़ी बड़ी बातें बोलना और वापस आना, उसके बाद उनका काम करने का कोई प्रैक्टिकल काम करना उनको आता ही नहीं, ना उनके पास कोई टीम वर्क है जो प्रैक्टिकल काम करे। ये आगे बढ़ा दे पूरी। हमारा प्रोग्राम हो रहा है और बारिश नहीं है। किसी वजह से मामला रुका हुआ था, वो सारे मामला निबट गए हैं। अभी आप देखो 2 खड्डे खुदे हुए आकर के जेसीबी खड़ा हुआ है, काम इंशाल्लाह शुरू हो गया है। पूरा होता है हाँ साहब, 1 साल में। 1 साल में इंशाल्लाह ये पुल 70 मीटर लंबा, 13 मीटर 9 मीटर ऊंचा और 13 मीटर चौड़ा पुल रहेगा। 1 साल में इंशाल्लाह तामीर मुकम्मल हो जाएगी। कारपोरेशन इलेक्शन जनवरी में, तो वापस जनवरी में गए, फिर वहाँ पे यही बात बोले कि अब 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा। मतलब बोलने का कि जब इलेक्शन आता था, ये सिर्फ इलेक्शन में वहाँ के लोग वोट दे, गांव के लोग, शहर के लोग बेवकूफ़ बने, इलेक्शन के वक्त जाके वहाँ बात करना और उसके बाद कोई अमली तौर पे काम नहीं करना। बात में ऐसा सारे मसाइल हल हो गए, सब टेक्निकल प्रॉब्लम, वो खुद बोल रहे हैं। जब वो खुद ये बात बोलते कि सब टेक्निकल प्रॉब्लम हल हो गए, तो उसके बाद भी ब्रिज का नहीं बनना, ये तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग इलेक्शन की सब हमामी खत्म होने बाद नोमानी पुल का जो काम चालू था उसका जायजा लेने आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह 50% काम हो गए। 76 लाख के बजट से काम हो रहा है और मुफ्ती साहब की कोशिशों से, और मुफ्ती साहब ने 5 लाख का काम शुरू किया है। सूप तो सूप छन्नी में बोले जिसमें 72 खेत। इनके लड़के जो ख़ानदानी इजारादारी के ख़िलाफ़ सियासत में आए, उनके लड़के को कारपोरेटर बनाए, वो भी दौरे पे गए। अगर काम हो रहा है तो मुफ्ती साहब की कोशिश से हो रहा है, मुफ्ती साहब के ज़रिए हो रहा है। मगर अगर काम नहीं होता तो शेख आसिफ नहीं करने दिए, मुस्तकीम डिग्निटी नहीं करने दिया, प्रशासन साथ नहीं देता, और अगर काम होता है तो क्रेडिट वही लेंगे। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनके लड़के भी कोई क्वालिटी नहीं है, कोई समझ नहीं है। ठीक है, उनकी उम्र हो रही है, आज वो उम्र यानी काफ़ी उम्र हो गई है। अगर औलाद को सियासत में लाए हैं तो औलाद के ज़रिए काम काज किया जाता। सियासत में सिर्फ थोप देना, हम थोपे नहीं गए, हम ज़मीन पे काम करे जब इलेक्शन लड़े, ये थोपे गए। मगर अपने बाप की मदद करना या उनके लिए कोशिश करना, सिर्फ बाइट दे देना और जाकर फ़ोटो खिंचा लेना, इतना ही काम इनको आता है। आज 6 महीना हो गया, इनके 21 कारपोरेटर हैं, आज इनके खुद के लड़के कारपोरेटर हैं। अगर कारपोरेशन में कोई मसले मसाइल हैं तो 21 कारपोरेटर अगर मसले नहीं हल कर सकते तो नाकाम कारपोरेटर है उनकी पार्टी के। बाप तो बाप, बेटा भी। नेक्स्ट। बारिश का मौसम आने से पहले इंशाल्लाह काम हम मुकम्मल करेंगे। बजट आने में दिक्कत है। अभी मुझे बताया गया कि 5 करोड़ रुपए का एस्टिमेट, तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का काम हो चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक सिर्फ 80 लाख रुपया ही आया है। लेकिन 15 फरवरी 2026 उस वक्त भी ये बोले कि बारिश से पहले पुल का काम शुरू हो जाएगा, और वो खुद कबूल कर रहे हैं कि 80 लाख रुपया सरकार से आया है। यानी 15 फरवरी 2026 को वो खुद ये बात बोलते हैं कि सिर्फ 80 लाख रुपया ही जो बजट रिलीज़ हुआ है, और उसके बाद आगे फिर क्या बोलेंगे मैं बताता।
सिलिप जहाँ जाएगा उसके ऊपर जो है पावर की बिजली की लाइन है, दोनों साइड पर पोल है। कारपोरेशन के पीछे साल भर से हम लगे, लेकिन हमारा जो सिटी इंजीनियर है इंतहाई नालायक, इंतहाई निकम्मा आदमी है। बार बार मैंने उससे खुद कहा, लेटर भी दिया, लेकिन ऊपर का वो तार हटा करके नहीं दिया। अगर काम कर ऊपर 11 केवी की लाइन है, ये बात सच है। ये एमएलए हैं, ये बोलते हैं कि बच्चाओ नालायक है। 1 साल से मैं उसको बोल रहा हूँ, वो हटाता नहीं। वो 5 साल भी बच्चाओं को बोलेंगे तो वो नहीं हटा सकता। वो बच्चाओं का काम नहीं है। अगर वो 5 साल भी बच्चाओं को बोलते रहेंगे तो बच्चाओं वो काम नहीं कर सकता। ये जो काम था, कमिश्नर ने ऑलरेडी 30 अप्रैल 2026 को MPSL को लेटर दे दिया था कि 11 केवी का वो लाइन हटाया जाए। उसके बाद जब ये सब मामला हुआ और हम लोग जब उसमें आए काम करने के लिए, ये मैं MPSL के CEO से मिला, उनको व्हाट्सएप पे मैसेज डाला, जो उन्होंने पेपर्स मांगे थे वो सब उनको दिया। 30 जुलाई को मैं पेपर दिया वापस व्हाट्सएप के ज़रिए उनको, कुछ कोटेशन उनको चाहिए था, क्योंकि इसमें हटाने के लिए इनके ही ब्रिज के फंड में 10 लाख रुपया उसके लिए रिज़र्व था। 31 जुलाई को MPSL ने 11 केवी की लाइन हटाने का ऑर्डर पास कर दिया। सिर्फ 3 दिन मुझे लगे वो काम करने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम था कि बच्चाओं के पास नहीं जाना है, MPSL के CEO के पास जाके काम कराना है। ये फ़र्क है काम करने का। जो MLA को ये नहीं समझता हो कि कौन सा काम कौन सा डिपार्टमेंट करेगा। ये तो MLA थे, एक मर्तबा MPSL पे बैठते, कमिश्नर का लेटर दिया हुआ था, ठेकेदार का रकम बताते कि इतना है, तुम बताओ। वो 8,64,172 रुपये का कोटेशन बनाया और ऑर्डर कर दिया कि हटा दो। यानी कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। यानी मैंने कोई काम किया तो मैं कोई बहुत बड़ा रुस्तम है या बहुत बड़ा काम कर लिया, ऐसा नहीं है। मुझे ये समझता था कि काम कहाँ से होगा। मैं बच्चाओं के पीछे साल भर नहीं भागा, मैं बच्चाओं के पास एक बार भी नहीं गया होता, क्योंकि ये काम ही बच्चाओं का नहीं था। लेकिन बस मजबूरी ये है कि अंध भक्त ये बात ऐसे नहीं मानते, इसलिए मुझे स्क्रीन लगाना पड़ रहा और कागजात के साथ मीडिया के सामने बात करना पड़ रही। उसको दे देना चाहिए। अभी रोक करके रखे हैं और ठेकेदार बार बार जो है काम करने के बाद बिल मांगता है, कारपोरेशन के लोग बिल नहीं दे रहे हैं, तो कोई भी ठेकेदार काम कैसे करे? काम हो रहा है तो कारपोरेशन के अफसरान को अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहिए। सरकार ने जो बजट मानता हूँ, हमने नोमानी पुल के ताल्लुक से 5 करोड़ रुपए का फंड मंजूर करवाया, जिसमें से 2 करोड़ रुपया उस फंड में मालेगांव कारपोरेशन को मिल चुका। आज भी ब्रिज के ऊपर जो बिजली का तार है, बाकायदा मैंने लेटर दिया, ठेकेदार ने लेटर दिया, मैंने कमिश्नर से एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा बात की, बच्चाओं सिटी इंजीनियर से बात की कि आप जो है यहाँ से ये बिजली का तार हटाओ ताकि ये लोग ऊपर स्लैब का काम कर। आज भी बिजली का तार है, आप जाकर के देख सकते हो। ठेकेदार ने जितना काम किया है, बिल बना करके दिया है, उसको कारपोरेशन के लोगों ने बिल नहीं दिया। एक ठेकेदार अगर काम कर रहा है तो कम से कम जितना काम किया है उसको उतना बिल दे देना चाहिए। तो ये 2 करोड़ रुपया लेकर के कारपोरेशन में ऐसे लेके बैठे हैं जैसे मुर्गी अंडा समेट करके उसको सेते रहती है। 6 अगस्त 2026, उस वक्त भी इनको ये नहीं मालूम है कि MPSL वालों ने कोटेशन बना के वो लाइन हटाने की बात कर ली है, और ये हुआ है कि जब पानी कम होगा तो लाइन हटा दी जाएंगी। ऑर्डर हो गया, कोटेशन बन गया, ठेकेदार को काम दे दिया गया। दूसरी बात, फरवरी में उन्होंने 2026 में खुद बोला कि 80 लाख आया, 85,82,000 रुपया अभी तक फ़ंड रिलीज़ हुआ है। 2 करोड़ फंड, ये झूठ बात बोलते।
2 करोड़ फंड आया ही नहीं है कि मुर्गी पे अंडे, बस इसी तरह की अंडे पे मुर्गी बैठ गई, भागते मार रहे हैं, हम तो देख लेंगे। इस तरह के जुमले बोल के शहर को कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे? आज के नौजवान इस तरह की बेवकूफ़ी में आने वाले नहीं। और ये 85,82,000 ठेकेदार को दे दिया गया, इसमें कारपोरेशन का 1 रुपया नहीं है, ये पूरा की पूरा फंड नगर विकास का है। और जब वहाँ से फंड रिलीज़ होगा तो ही आगे ठेकेदार को फंड दिया जाएगा। अगर तुम ये दावा करते कि तुमने फंड मंजूर किए, तुम एमएलए हो, तुम्हारा खुद एकनाथ शिंदे साहब से अच्छा है, एकनाथ शिंदे ही नगर विकास के मंत्री हैं, तो फंड रिलीज़ कराना इनकी जिम्मेदारी है। और ये झूठ बोलते, गलत तरीके से बात करते कि कारपोरेशन में हम लोग आके बैठ गए और इनका फंड, जब फंड आया ही नहीं। तुम खुद ये बात मान रहे कि 80 लाख फंड आया, और सच बात यह है कि 85 लाख फंड आया और वो ठेकेदार को दे दिया गया। तो कारपोरेशन पे इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल गलत बात है। और हमको इक़्तिदार में आए, ये जो कारपोरेटर चुन के आए, हम 5 महीना हुआ, उससे पहले प्रशासक राज था। प्रशासक राज बोले तो मौजूदा एमएलए का राज, वो 2.5-3 साल प्रशासक राज के दौरान भी इन्होंने कुछ नहीं किया। और आज सिर्फ हमारे ऊपर इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों पे झूठ बोलते, झूठे इल्ज़ामात लगाते। ये इसका सबूत है कि 85 लाख, या इन्होंने बताना कि 2 करोड़ फंड ये रिलीज़ करे क्या, ये लेटर है महाराष्ट्र शासन का, जिसमें क्लियर है कि 85,82,000 रिलीज़ करें। अब बाकी के पैसे के लिए यूसीसी और जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो ठेकेदार और इनका काम है मंत्रालय में बैठ के करना और कारपोरेशन में रिलीज़ करना। जब कारपोरेशन का उसमें 1 रुपया नहीं है तो कारपोरेशन क्यों वो बजट, वो पैसा कारपोरेशन देंगी जब तक तुम शासन से पैसा नहीं लेके आएंगे। सबसे बड़ी रुकावट ऊपर स्लैब डालने में ये है कि 7 अगस्त भी उनको नहीं मालूम है कि कोई कोडेशन बना है। कोई भी जा करके देख सकता है, कारपोरेशन वो लाइन हटा करके नहीं दे रही है। उसने काम किया, काम करके जितना काम किया उतना बिल जमा कराया। तो जितना काम किया है, तुम्हारे पास महाराष्ट्र सरकार ने फंड दिया है तो तुम उसका बिल दे दो ना। झूठ बात बोलते हर वक्त। 6 अगस्त को भी झूठ बोले, 7 अगस्त को भी झूठ बोले कि शासन ने पैसा दिया है। जो शासन ने पैसा दिया है, मैं लेटर के साथ बता रहा हूँ कि वो पैसा ठेकेदार को ट्रांसफ़र कर दिया गया जब तुम पैसा ही नहीं ला रहे। और आज भी वो ये बात बोलते 7 अगस्त 2026 को, जबकि 31 जुलाई को MPSL ने कोडेशन बना के 11 kV की लाइन ट्रांसफ़र का ऑर्डर कर दिया। 7 अगस्त को भी वो बोलते हैं कि कारपोरेशन वहाँ का केबल नहीं हटाता। मैं बार बार जो बोल रहा हूँ कि मौजूदा एमएलए मुफ्ती साहब को सियासी तौर पर काम काज करना ही नहीं आता। उन्हें ये नहीं समझता, ये बड़े दुख की बात है कि मालेगांव जैसा शहर, समाजी तौर पर मालेगांव शहर बहुत बेदार शहर है। यहाँ गली में काम करने वाला एक वर्कर, वो सियासी हो या समाजी हो, उसको ये समझता कि कौन सा काम कहाँ होगा। तुम राशन का काम कारपोरेशन में आके बोलेंगे कि राशन कार्ड बना के दो, तो नहीं बन सकता। तो ये ऐसे बेदार शहर का जो निहाल साहब ने ऐसे समाजी लोग इस ज़मीन पे पैदा किए। ये लोग बोलते हैं कि मालेगांव शहर का एक गली का वर्कर, गली का समाजी काम काज करने वाला, अगर वो उस फील्ड में है तो उसको ये समझता है कि काम कहाँ से कराना है। मगर हमारे एमएलए साहब को ये नहीं समझता कि काम कहाँ से कराया जाए। दूसरी बात, मुझे बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ रही कि जो ठेकेदार है AB वाघ, आम तौर पे ठेकेदार, मैं भी अगर कोई काम कोशिश से करूँगा, फंड मंजूर करा दूँगा, तो वो काम काज हमेशा कारपोरेशन का हो या मंत्रालय का हो। ठेकेदार को काम देने के बाद वो मंत्रालय और कारपोरेशन में उसकी मदद करूँगा। यहाँ पर ठेकेदार ने 19 जून 2026 को मुफ्ती साहब को खुद लेटर लिख के दिया और उसमें उसने क्लियर लिखा कि अजून गिरेंड आलेली नाही, खात्यात दिसून येत नाही, निधी पोर्टलवर दिसत नाही, बजेट आलेला नाही, नंतर पाहू अशी अडचणी आणि अत्यंत बेजवाबदार उत्तर देऊन आम्हाला परत पठावले जाता है। मतलब ठेकेदार भी ये बोल रहा है 19 जून को कि पैसा आया नहीं है, उसके बाद ये आवाम को गुमराह करने की बात बोलते।
कि पैसा कारपोरेशन लेके बैठी है, और ठेकेदार इनको लेटर दिया, ये सब अड़चन है, उसमें सब चीज़ लिख के दिया कि यूसी, HD वायर, खंबा, एक्सटेंशन लाइन, ये सब चीज़ के लिए तुम हमारी मदद करो और ये सब काम क्लियर करवा के दो। उसके बाद भी इन्होंने, और उसमें भी लिख के दिया कि MPSL से काम करवाने की, या तो वो लेटर नहीं पढ़ते या उनको मराठी पढ़ना नहीं आती। चलो ठीक है, पढ़ना नहीं आती कोई बात नहीं है, वो बहुत अच्छे आलिम हैं, बहुत अच्छे मुफ्ती है, मराठी नहीं आती होंगी, मगर ऐसी टीम तो रखो जिनको इस फील्ड में काम करना आता हो, जिनको मराठी समझती हो, जिनको इंग्लिश समझती हो। मगर ठेकेदार का लेटर देने के बाद भी सारी उसमें उसने डिटेल लिखा कि उनको क्या क्या तकलीफ़ आ रही। उसके बाद मंत्रालय वर्ली जहाँ से सेंक्शन हुआ वो सब भी लिखा कि वहाँ एक मसला अटका है, मंत्रालय में ये है, कारपोरेशन में ये मसला है और MPSL में ये मसला है। मगर इन्होंने कोई तवज्जो इस लेटर पे नहीं दी। जब बजट मंजूर हुआ होगा अपना ले लिए होंगे, उसके बाद इनको कुछ लेना देना नहीं रहता काम काज को लेके। ऐसे हालात में मौजूदा MLA झूठ ना बोलते हुए, मैं पंचायत में भी ये बात बोला कि अब वो जिम्मेदारी हमको दे दो और ये समझ के दे दो कि यार हमने एक मर्तबा आपको जिम्मेदारी दी थी, हमको 8 महीना मार्च एंड तक की जिम्मेदारी दे दो। हम नुमानी पुल तामीर कमेटी के ज़रिए ये सारे टेक्निकल मसले, मैं बोला जैसे अभी हमने 3 दिन में एक मसला था वो हल कर लिया, हम सारे टेक्निकल मसले हल कर लेंगे। हम कल से वहाँ रेलिंग, जो दूसरा पुल है वहाँ रेलिंग का काम भी शुरू करने जा रहे हैं। और जो लोग, कुछ लोग उनके जो व्हाट्सएप पे उनके मानने वाले हैं, वो बोलते हैं कि रेलिंग का काम करेंगे तो हमारा फूल हार कर देंगे। तो ये समझो कि काम भी हम ही कर रहे हैं, वो भी फूल हार हमारा ही करना चाह रहे हैं। हमारे लोग बोलते तो अलग बात है, मगर उनके लोग भी अगर हमारा फूल हार करना चाह रहे हैं तो मैं इस्तकबाल करता हूँ कि ये तो मान रहे हैं कि काम हम ही लोग कर सकते, हमको काम करना भी आता है, हमको काम कहाँ से कराना है वो भी समझता है और हमारे पास टीम वर्क भी है। तो मौजूदा MLA ने नुमानी पुल के सवाल पर अपने पीछे हट जाना, और आज भी उनका 3 साल का पीरियड है, MLA है, मालेगांव शहर में बुनकर परेशान है, बुनकरों के कामकाज पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अंसारी बिरादरी, अगर तुम ये मानते हो कि अंसारी बिरादरी तुम्हारी वोटर है तो उनको बंधुआ मजदूर बना के मत रखो, उनका काम करो। इलेक्शन जब आएगा, इलेक्शन लड़ा जाएगा, कौन किसकी वोट काटने के लिए लड़ेगा, कौन खुद लड़ेगा, ये 2 नंबर की बात है। मगर जिस बिरादरी ने तुमको लाखों वोट दे के हर मर्तबा चुन के दी, उस बिरादरी को मौजूदा MLA ने बंधुआ मजदूर समझ लिया है और वो ये मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा तो भी ये बिरादरी मुझे वोट देंगी। ये अंसारी बिरादरी के लिए बहुत सोचने का सवाल है कि जिसको हम अपना लीडर मानते हैं वो लीडर तुमको बंधुआ मजदूर समझ के रखा है, कोई काम नहीं करता। आज तक मैं इससे पहले ही बोला, एक तामीरी काम मालेगांव शहर के 3 टर्म के MLA, दुनिया जिस तरह से तरक्की कर रही है, जिस तरह से नासिक ज़िला तरक्की कर रहा है, उस तरह की तरक्की मालेगांव शहर में क्यों नहीं हुई, ये सवाल छोड़कर मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करूँगा। अभी राहिल हनीफ साहब हमारी जो कमेटी के नाम वो ऐलान करेंगे। ऐलान किया था कि नुमानी पुल तामीर कमेटी हम लोग बनाएंगे। इसके अंदर कुछ नाम आप लोगों के सामने रख रहा हूँ जो तामीर के शुरू वक्त से आखिर तक इसके अंदर सारी देखरेख करेंगे और जो भी मामलात रहेंगे उस पर नज़र रखे हुए रहेंगे। सबसे पहले शकील अहमद मोहम्मद इसराइल सरदार की जानिब बैठे हैं, ये कमेटी के ज़िम्मेदार रहेंगे। दूसरा जमील अहमद चिश्ती साहब इस जानिब बैठे हैं, ये भी कमेटी में ज़िम्मेदार रहेंगे। और अतर अहमद तारे तैराक ग्रुप की नुमाइंदगी करते हैं, ये भी इसमें कमेटी में शामिल रहेंगे। और नई चाल से किला हसन शाह साहब आप लोगों के दरमियान में है, ये भी इस कमेटी में है। अब्दुल सलाम सल्लू अतर वाला साहब ये भी यहाँ मौजूद है, ये भी कमेटी में है। अनवर खान सरदार खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी कमेटी में है। और इलियास कामरेड साहब ये भी इस कमेटी में है। ऐसे 7 लोगों पर मुश्तमल हम लोगों ने नुमानी पुल तामीर कमेटी बनाई है। शहरियान इस बात को नोट कर लें। नहीं, मैं इस तरह की बात नहीं बोलूँगा। ये बात ज़रूर बोलूँगा कि उम्र उनकी अच्छी हो गई है, आज 65 साल
क्रॉस कर लिया है। तो इस तरह की बात बोलना, ये अभी उन्होंने जो मेरे बारे में बोला, मैं कभी भी इस तरह के जुमले इस्तेमाल नहीं करता कि बैलगाड़ी पे नीचे कौन, ऊपर कौन, औकात कैसी है। मुझे भी कुछ लोग बोले कि यार धोबी का ऐसा, मैं बोला यार ये मुनासिब बात नहीं है, इसलिए वो नाबालिग है ये नहीं, मगर अब उम्र दराज है, अब उनको इस लाइन से हट जाना चाहिए। पंचायत आपने अभी आज यहाँ पे पंचायत में आमतौर पे ऐसा होता कि दोनों फरीक सामने रहते हैं, तो अगर ऐसा सामने से आपको ये हुआ कि भाई आप हमारे सामने बैठ के हमारे सारे जो इल्ज़ाम हैं हमको बताइए और उसका जवाब भी हम सामने सामने देंगे, क्या? देखो, हम सियासी लोग हैं, अगर एमएलए साहब खुद बैठेंगे तो मैं खुद बैठूंगा, कोई उनका कांडोलिया कमेटी और ऐसा वैसा कोई आएगा तो मुझे मुनासिब नहीं लगेगा उन लोगों के साथ बैठना। लेकिन वो अगर खुद तैयार हुए तो सिर्फ वो बैठे एक तरफ मैं बैठूं और कोई ना हो और मीडिया हो, सारे सवाल के जवाब मीडिया पूछे, उनसे भी पूछे, मुझसे भी पूछे, क्योंकि एक तरफ वो बनाने की बात बोलते, एक तरफ मैं इल्ज़ामात लगाया सब। अगर उनके पास हो सकता है इससे ज़्यादा कोई बात हो जो मेरे पास नहीं हो, जहाँ वो स्टेज लगाने का बोले, कोई पैरेलल जगह लगा ले जो उनकी भी ना हो मेरी भी ना हो, कोई हॉल में वो बैठ जाए, मैं बैठ जाऊँ और मीडिया बैठ जाए, ऐसी पंचायत के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मुस्तकीम भाई, 2019 में मैनिफेस्टो में उन्होंने नोमानी पुल बनाने का बोला था, नहीं बनाया। 2024 के इलेक्शन में तो उन्होंने मैनिफेस्टो ही नहीं तैयार किया, तो अब क्या होगा? मैं तो बोला ना, बंधुआ मजदूर एक बिरादरी को समझ लिया गया है, इसी मकसद से उनको पता है कि मैं मैनिफेस्टो भी नहीं दूंगा, मैं कोई काम भी नहीं करूंगा, तो ये बंधुआ मजदूर है अंसारी बिरादरी, इसलिए वो इस तरह की काम करते कि जब कोई आदमी को काम ही ना करना पड़े। जबकि मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं कारपोरेटर 5 साल के लिए चुन के आया हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है काम करना। मैं कितना काम कर पाऊँगा, आवाम को मुतमईन कर पाऊँगा, ये आवाम तय करेंगी, मगर जो मेरी जिम्मेदारी है वो मेरा काम है। मगर मौजूदा एमएलए ने 3 टर्म में एक तामीरी काम बता देना, एक कि ये तामीरी काम मैंने किया है। जो एमएलए एक वक्त में ये बोले कि हाईवे से लेके एगतपुरी तक सारे ब्रिज में पास करवाया हूँ, जो काम चालू है वो एक नुमानी पुल का ब्रिज 70 मीटर का नहीं कर पा रहे, तो ऐसे एमएलए के बारे में क्या बोलूँ मैं। मुदब्बर मिल्लत उस्तादुल उस्ताद मौलाना मोहम्मद हनीफ अब्दुल हमीद नुमानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर आप पर आरोप है कि आप सियासत कर रहे हैं। नहीं, देखो मैं तो एक बात समझ लो, सियासत करना क्या है, मैं तो सियासी हूँ तो सियासत करूँगा ना। लफ्ज़ छचन भी आया है। सियासी आदमी, मैं कभी ये बात, सियासत अच्छा काम करने के लिए सियासत होती है। सियासत में आया भी इसलिए जाता है कि लोगों का, कौम का, शहर के अच्छे काम हो, इसलिए सियासत में आते हैं। मैं भी सियासत में इसीलिए हूँ। अगर कोई नाकामी है या कोई काम नहीं हो रहा है तो मेरा काम है फिर उसमें, क्योंकि मैंने तो 4 साल पहले उनको जिम्मेदारी देकर, अरे हमारे जमील भाई बैठे हैं, वीडियो में भी आपको दिखे होंगे, हमने तय करके कि मैं इससे दस्तबरदार हो रहा हूँ, अब ये काम वो करे, तो मैंने तो अपने वक्त पे ये किया ना, तो एक मर्तबा वो भी ऐसा कर ले। तलवाड़ा की पाइपलाइन डेट का भी, तलवाड़ा की लाइन का भी उन्होंने श्रेय लिया था, असम्बली से पहले जाके विजिट किए, दौरा किए, क्या उसकी भी हकीकत सच्चाई सामने लाई जाएगी? नहीं, उनका कोई भी लेना देना तलवाड़े से नहीं है, तो हकीकत सामने लाने का सवाल नहीं है। नुमानी पुल में उन्होंने बजट मंजूर करके लाए, ये बात बिल्कुल सच है। मैं सियासत में भी झूठ नहीं बोलता, लेकिन तलवाड़े के ताल्लुक़ से अव्वल दिन से जब हम जनता दल में थे उस वक्त से तलवाड़े की नई पाइपलाइन डाली जाए ये तहरीक लेके हम चले। हम कई बार तलवाड़ा विज़िट किए, हम कई तहरीकें चलाए, कई लेटर दिए, क्योंकि उस वक्त हम अपोजिशन में थे तो हमारा किरदार भी अपोजिशन का था। अब हम इक़्तिदार में हिस्सेदार हैं, तो अब मैं 4-5 महीने से तलवाड़े का कामकाज एक बार नहीं, ठेकेदार से कई मीटिंग कर चुका, इंजीनियर से कई मीटिंग कर चुका कि तलवाड़े की पाइपलाइन, कल दौरा भी किया। अब वो आखिरी मरहले में है, उसमें मौजूदा एमएलए का कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए उन पर तनकीद करना भी फजूल है। जिसमें उनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है तो उसमें मैं क्यों बोलूँ कि वो नहीं कर रहे।
सोशल मीडिया पे पोस्ट तो चल रही है कि आप अपोजिशन में थे तो बहुत सारे काम के लिए आवाज़ उठाते थे, तलवाड़ा भी उसमें ये सब, तो आप काम करो ऐसा बोल रहे हैं, सिर्फ आवाज़ उठा के बोले आप। तो मैं काम कर रहा हूँ ना, तलवाड़ा का पाइपलाइन का मैं कल गया, इससे पहले भी कई मीटिंग लिया। अब मेरी जिम्मेदारी काम करने की है। नुमानी पुल का सवाल है, ये उनकी जिम्मेदारी है। मैं ओढ़ने जा रहा, मैं बड़ा रिस्क लेने जा रहा, यानी वो जिम्मेदारी उनकी है, मैं अब ओढ़ने जा रहा। तो मेरा काम जो अपोजिशन में था, तो मैं अपोजिशन करता था। मुझे जी उस वक्त शहर ने, मैं जब से सियासत में हूँ, शहर ने मुझे अपोजिशन की ही जिम्मेदारी दी। पहली मर्तबा इक़्तिदार में हिस्सेदार बनाया है, तो अब इक़्तिदार में हिस्सेदार बने हैं तो काम काज कर रहे हैं। हम बहुत जल्दी देखेंगे, हम हॉकर लोगों के लिए भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, वो भी आपके सामने आएगा। रोड के काम काज लेके, ये तुम्हारा आगरा रोड का जो ब्रिज है, यहाँ पे अभी लाइट वगैरह मंजूर हो गया, उसको अच्छा सुशोभीकरण कर रहे हैं, कई जगह सिंबॉलिक काम कर रहे हैं। ये दरे गांव में एक सर्कल नहीं बना सके बुनकरों के नाम पे, सर्कल, बुनकर सर्कल। जो एमएलए बुनकरों के नाम पे लाखों वोट लेता हो, वो 5-10 लाख का उनके नाम पे सर्कल नहीं बना सका। तो मेरा अब जो मेरी जिम्मेदारी है, अपोजिशन जो है, अपोजिशन को यही नहीं समझ रहा कि उनको अपोजिशन करनी है। वो आज भी चाहते कि मुस्तकीम डिग्निटी अपोजिशन भी करे। तो भैया मेरा किरदार बदल गया, मुझे वो काम करने दो, तुम अपोजिशन करो ना। तुम अगर कोई काम बोलते हो उसमें हमको लगे कि करना है, यानी इक़्तिदार के काम भी मैं ही करूँ, अपोजिशन भी मैं ही करूँ, तुम घर बैठने के वास्ते, आराम करने के वास्ते आए, निकलो ज़रा रोड पे बैठो, केस बनाओ। 17 केस बनाए अपोजिशन में रह के, फिर केस बनाओ, कोर्ट कचहरी की पैतरी चढ़ो, तो समझेंगे अपोजिशन क्या होती। सिर्फ महासभा ख़त्म, जो अपोजिशन महासभा में पूरा वक्त नहीं बैठ सकती, वो अपोजिशन करेंगी। अरे एकदम फालतू लोग हैं। महासभा में तुमको चुन के दिया गया है, तुम महासभा के आखिरी विषय तक नहीं बैठते। मौजूदा एमएलए का लड़का वहाँ बैठने तैयार नहीं है, वो अपोजिशन कर सकते। अपोजिशन हम करते थे, आज भी गवाह है जिनके साथ है, वो भी ये बात मानते कि हम अपोजिशन करते थे तो कैसी अपोजिशन करते थे। बोलने का मतलब ये है कि जो लोग अपोजिशन नहीं कर सकते, तुम 2 विषय के बाद अपने ऑफिस में जाके बाइट दे देते, तो ये काम की जिम्मेदारी शहर ने नहीं दी। बाइट देने की जिम्मेदारी राहिल हनीफ की है, उसको लोगों ने चुन के नहीं दिया, वो हॉल में नहीं जा सकता। तुम हॉल में बैठ के अपोजिशन करो ना, तुम बताओ ना क्या करना है। इक़्तिदार में बैठे हुए लोग अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो तुम वो बात करो। तुम अगर बाहर यूट्यूब पे बयान देंगे तो तुम्हारी अपोजिशन ख़त्म हो गई। तो अपोजिशन, हाँ, अगर अपोजिशन में बैठे हुए लोग ये चाहते हैं कि अपोजिशन किस तरह की जाए, तो मैं उनको ट्रेनिंग देने तैयार हूँ। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए नया है। धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।